हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम 2.3 का दूसरा पार्ट बनाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 2.3 का पहला पार्ट डाल चुके हैं। देखिए, इसका प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस माइनस 5। तो इसके ना अन्य सभी शून्यक ज्ञात क्या करने हैं हमको। देखिए करना क्या है, ये जो समीकरण दिया है पहले वो लिखते हैं। देखिए समीकरण क्या दिया है, द्विघात समीकरण तो ये नहीं है। चलिए, ये दिया गया समीकरण, दिया गया बहुपद पहले लिखेंगे। देखिए दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, तो ये दोनों शून्यक मान लेते हैं अल्फा तथा बीटा है। देखिए दिए गए शून्यक अल्फा इज इक्वल टू √5/3 और बीटा इज इक्वल टू √−5/3। ठीक है, ये दोनों शून्यक हमारे पास हैं। तो ये दोनों शून्यक जब हैं, तो अगर दो शून्यक हमारे पास दिया रहे तो हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण जो होता है, यदि अल्फा और बीटा का मान दिया रहे तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू है, इसलिए हम अल्फा और बीटा की जगह इनके मानों को रख देंगे। ठीक है, तो x² माइनस इन दोनों को लिखिए √5/3 और ये प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, √5/3 इंटू माइनस √5/3, ये ब्रैकेट में कर दीजिए। ओके, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं। अल्फा और बीटा एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, एक समीकरण दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ, उसको लिख लेते हैं। अब जो शून्यक दिया हुआ है, शून्यक को लिख लिए। अब दिए गए शून्यक है हमारे पास दो, उसे मान लेते हैं अल्फा और बीटा। और जब अल्फा और बीटा हमारे पास होगा तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण निकाला जा सकता है। तो हम क्या करें, द्विघात समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए x², ये तो देखिए √5/3 में से √5/3 घट जाएगा 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स। अब ये देखिए प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। अब रूट में अगर दोनों है तो ऐसे लिख सकते हैं 5/3 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। ठीक है, √5/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, बस माइनस है तो माइनस हम आगे कर लिए। अब ये देखिए x², 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब माइनस, अब ये देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा 5/3, तो √5/3 का हो गया हमारा 5/3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5। तो ये इसलिए होगा, ये देखिए 3x² माइनस 5/3 हम लिख सकते हैं, लेकिन जो द्विघात समीकरण होता है ना, वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इक्वल टू जब 0 होगा तो ये 3 उधर चला जाता है। ओके, और ये 3 शून्यक निकालने के लिए हमें इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है ना, तो वही जो उस साइड में 0 होता है ना, तो बटा वाला 3 क्या होता है, उधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास ये एक समीकरण निकल गया। ठीक है, तो ये एक समीकरण हमारे पास निकल गया। अब क्या करेंगे, इस चीज़ से हम इस बड़े वाले समीकरण में भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। जो हमारे पास आया ना, यहाँ लिख देते हैं 3x² माइनस 5। ओके, 3x² माइनस 5 आया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटाएंगे और इसमें इस बड़े वाले समीकरण में इस छोटे से समीकरण से भाग देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, मेरे पास दो शून्यक दिए हुए थे, उसको अल्फा और बीटा मान लिया, और अल्फा और बीटा माना तो अल्फा बीटा जब दिया रहे तो द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। इसका एक सूत्र होता है, उस पर रख दिया तो निकल गया एक हमारे पास द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जब निकल गया तो उससे हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले समीकरण में भाग देंगे। फटाफट से भाग देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ है 3x⁴, हमको ये चीज़ चाहिए। हमको ये चीज़ लाने के लिए बताइए इसमें क्या गुना करना होगा, x² गुना करना होगा। ठीक है, x² जब गुना करेंगे तो ये x पर पावर हो जाएगा 4। ओके, तो इसमें क्या गुना करना है, x², इसीलिए लगाएंगे x² से होगा 3x⁴। ठीक है, अब ये देखिए x² किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 5 से, तो हो जाएगा -5x²।
ये देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे -5x²। अब लकीर खींच देंगे। अब दोनों का जो चिन्ह है उसे हम उल्टा कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे, ये तो कट हो जाएगा। ठीक, अब जो जितना है उसको हम लिखेंगे। एक मिनट, अब देखिए जितना हमारे पास बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे 6x³। अब ये देखिए 5x² हमारा प्लस में है और वो है माइनस में। ठीक है, 5 में से 2 तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा है, तो होगा 3x²। ओके, अब -10x अब -5। ओके, अब देखिए क्या करते हैं हम, अब देखिए इससे देंगे भाग। ठीक है, इससे देंगे भाग। हमको चाहिए 6x³, 6 चाहिए, तो 3 में क्या गुना करें, देखिए यहाँ देखिए करके देखिए, 2 तिया 6 हो जाएगा और ये को x लगा देंगे, तो x पर पावर 1 है और 1 और के हो जाएगा 3, तो x³ भी आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है हम लगाएंगे 2x से। अब यहाँ लिखिए 2x, अब लिखिए 2x और लगा दीजिए 6x³। अब ये 2x क्या करेगा, इससे गुना होगा -5 से, तो हो जाएगा -10x। ठीक है, क्या हो जाएगा, -10। क्यों होगा, क्योंकि माइनस है और माइनस प्लस माइनस होता है। अब ये देखिए जितना चिन्ह नीचे वाला का है सबको कर दीजिए उल्टा, तो नीचे वाला जो माइनस था प्लस हो गया, जो प्लस था माइनस हो गया, ये कट जाएगा। अब ये देखिए -10x में +10x गया, इसका भी काम खत्म, बच गया 3x² -5। अब ये देखिए 3x² -5 है, यहाँ भी 3x² -5 है, यानी कि सेम चीज़ है। तो किससे लगाएंगे, कुछ नहीं, एक से लगा दो। किससे लगा दो, एक से लगा दो। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस हम आपको अगर कन्फ्यूजन आए तो यहीं पे गुना करके देख लीजिए कि वो चीज़ लाने के लिए हमको कौन सी गुना करना है, इसमें ये गुना करेंगे, हाँ तब ये चीज़ आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ करना है, लिखना जरूरी नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं। अब +1 करिए तो 3x² -5, क्योंकि 1 से लगा रहे, चिन्ह पलट दीजिए, काम खत्म, 0। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ गया हमारे पास। अब देखिए एक समीकरण आ गया हमारे पास, ये तो शेषफल 0 हो गया, ये तो शेषफल हमारा 0 हो गया, ये काम खत्म हो गया। तो अब देखिए भागफल क्या आता है, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, वो हुआ भागफल, और नीचे जो बचा है वो हमारा है शेषफल। तो देखिए भागफल आ गया, देखिए दिख रहा है, हाँ भागफल देखिए क्या आया है हमारा, भागफल आ गया है x² + 2x + 1। तो हमको क्या चाहिए, कौन सी, शून्य का निकालना है। क्या निकालना है, शून्य। तो हम लिखेंगे बराबर में 0, क्या लिखेंगे बराबर में 0। अब देखिए x² प्लस, अब 2x को कर दीजिए x + x, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2x है तो x + x लिख सकते हैं, +1 = 0। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो x + 1 यहाँ होगा। ये देखिए x² है, इसमें 2x है तो 1x बाहर आ जाएगा, तो 1 यहाँ बचेगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 तो है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, +1 कॉमन लीजिए, x + 1 = 0। अब इन दोनों में x + 1 है, इन दोनों में से x + 1 निकाल दीजिए, तो x + 1 जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ x और यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। तो देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, x बराबर -1 और फिर यहाँ भी x बराबर -1। तो कितने शून्यक हो गए, -1 2 और शून्यक हैं और दोनों हैं -1 -1। ठीक है, समझ गए। तो उत्तर हो गया हमारा x बराबर -1 -1। तो कैसे किए इसको, हम बड़ा सा समीकरण दिया हुआ था, 2 शून्यक दिया हुआ था, तो पहले द्विघात समीकरण निकाले। अब जो द्विघात समीकरण आया उससे हम इस बड़े वाले को तोड़े और जो हमारा उत्तर आया उसको फिर हम लोग तोड़े कि इसमें है क्या क्या, सब तोड़ दो, सब निकाल दो। तो निकल गया -1 और -1, ये दोनों हमारा उत्तर है। चलिए बनाते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए बच्चों 2.3 का ये लास्ट प्रश्न है। यदि एक समीकरण दिया हुआ है, यदि एक बहुपद, ठीक है, इस बहुपद को gx से भाग दिया तो आया भागफल और शेषफल। ठीक है, तो जो पहले मेरे पास दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, भाज्य, भाज्य यानी px, भाज्य मतलब px दिया हुआ है। px क्या है, x³ - 3x² + x + 2। अब भाजक पता नहीं, भाजक यानी जिससे भाग दे रहे हैं वो है gx। क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है, gx, ये पता नहीं है।
तो कह रहा है कि वो समीकरण है उसको एक बहुपद से भाग दिए, वो बहुपद हमको पता नहीं, वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो बहुपद पता नहीं, अब भागफल और शेषफल है। देखिए भागफल देखिए पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू। भागफल यानी कि क्यू एक्स लिखना छूट गया हमसे, क्यू एक्स भागफल कौन सी है, देखिए भागफल क्या है, पहले वाला एक्स माइनस 2, और शेषफल यानी आर एक्स, शेषफल मतलब आर एक्स क्या दिया है, -2x + 4। ठीक, अब देखिए जो दिया है पहले हम लिख लिए कि भाज्य दिया है कि भाई वो बहुपद है, उसमें एक चीज़ से भाग दिए वो बहुपद से, वो बहुपद हमको निकालना है। तो कह रहा है कि gx आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, gx आप ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल दे दिया है कि भागफल है इतना और शेषफल है इतना। तो बच्चों देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब आप पढ़े थे उसमें पढ़े थे px = qx × gx + rx। इस चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो हमको क्या निकालना है, gx निकालना है ना। तो चलिए देखिए सूत्र से चलते हैं, सूत्र की जो हमारे पास है उससे हम चलते हैं। तो px बराबर qx गुना gx + rx। फिसलता बहुत है। चलिए तो अब हमको चाहिए gx, तो ये rx को इधर घटा देंगे, ठीक है। तो px घटा rx हो जाएगा। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, बहुत ही आसान तरीके से निकलेगा। ये rx क्या करेंगे, इधर घटा देंगे, तो इधर क्या बचेगा मेरा qx। देखिए और एक चीज़ क्या, हमको खाली gx निकालना थी, qx भी इधर ही भेज देते हैं, इधर रख लेते हैं gx, और इसके साथ जो qx गुना हो रहा है ना वो इधर आके भाग दे देगा। इतना समझ गए कि क्या कर रहा है, भाग दे देगा। अब देखिए क्या करना है, जो समीकरण हमारे पास दिया है उस पर हमको संक्रिया करनी है, उस पर हम लोग को काम करना है। चलिए तो उस पर पहले लिखते हैं। तो देखिए थोड़ा साइड करके हम इसको लिख दिए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। px = qx × gx + rx। तो मुझे चाहिए gx, क्या चाहिए, gx चाहिए। तो gx को उधर रखे, बाकी सब को इधर भेज दिए। जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, इधर आ गया, और जो उधर गुना हो रहा था वो इधर भाग देने लगा। तो देखिए gx हमको निकालना है, तो ये चीज़ हम करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, अब इस पर काम करेंगे। देखिए px क्या है पहले वो लिखिए, x³ - 3x² + x - 2, ठीक है। अब इसमें क्या घटेगा, rx देखिए क्या है, -2x + 4। तो ये क्या होगा, माइनस हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक माइनस यहाँ रह जाएगा, एक माइनस अंदर रहेगा, बटे qx है। तो qx देखिए क्या है, x - 2, ठीक है। अब बराबर में चल रहा है gx के, दिख रहा है, तो बराबर में चल रहा है gx के। तो gx बराबर px घटा rx बटा qx। यही ना मेरे पास आया है कि px में rx माइनस करो बटे qx रखो, तो आ जाएगा gx। तो जो हमारे पास px दिया था वो लिख दिए, ठीक है, px जो दिया था लिख दिए। अब क्या किए, माइनस क्या किए, rx क्या, -2x + 4, ये भी लिख दिए। अब बटे क्या है, x - 2। अब देखिए क्या करना है, x³ - 3x² + x - 2। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 4। चलिए x - 2। अब देखिए क्या करना है, x³ तो वही रहेगा, 3x² भी वही रहेगा। ये देखिए 2x है और एक वो x है, 3x हो जाएगा। ये देखिए -4 -2 मिलके -6 हो जाएगा, बटे x - 2 होगा। अब देखिए ऊपर में ही क्या हो रहा है, 3x में 3x जा रहा है, 3x में 3x कैसे जाएगा, हाँ गलती कर दी है,
ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी 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 बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम दिए ही नहीं। देखिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, एक स्क्वायर का जो है ना ध्यान रखिएगा, जो एक गलती होती है सब गड़बड़ हो जाता है। 3x स्क्वायर है, ओके, और ये 2x और ये 3x है। अब क्या करना है, ऊपर में ही यदि हम कॉमन ले लें, ठीक है, यदि हम कॉमन ले लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 3 यहाँ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर यदि कॉमन लेंगे तो एक एक्स यहाँ रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ से भी निकलेगा, -3 रह जाएगा। अब प्लस देखिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे पर एक्स माइनस 2 आना चाहिए, कहीं गलती तो नहीं हो रही, -2x + 4, ठीक है, आर एक्स घटा रहे हैं, आर एक्स तो ये हो गया +2x - 4, ठीक है, और यहाँ +2x आ गया, 3x बन गया, और ये -2 हाँ ये भी सही जा रहा है। अब x - 2 से क्या करना हो, अगर कॉमन नहीं आ रहा है मेरा तो क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा, उसी ढंग से भाग देना होगा, तभी इसका मान आएगा, ठीक है। तो ये हम नहीं करेंगे, ठीक, ये हम नहीं करेंगे, हमको इसमें क्या करना है, भाग देना, उस तरफ मिटाकर हम इसमें भाग देंगे, ओके। देखिए बच्चों, तो हम क्या कर रहे थे, ये जो हमारे पास टर्म आया था ऊपर, उसको हम लिख लेते हैं, x³ - 3x² + 3x - 6, इसमें देंगे भाग, किससे देंगे, x - 2 से, तब मेरा आएगा gx, ओके। तो दीजिए भाग। अब देखिए x पर पावर यहाँ 3 है, यहाँ x पर पावर 1 है, 1 में क्या जोड़ें, 1 में 2 जोड़ें, तो 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि x तो वही रहेगा, पर x पर पावर 2 वाले से हमको गुना करना होगा, ताकि ये दोनों गुना हो कि यहाँ x पर पावर 3 ले आए, ठीक है, 2 और 1 3 ले आए, इसके लिए हम गुना कर रहे हैं इसमें x² से। अब ये x² 2 से भी गुना होगा तो होगा 2x² अब प्लस इंटू माइनस माइनस, देखिए लकीर खींची। अब नीचे वाला जितना भी है ना उसको क्या करिए, चिन्ह उल्टा कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, इसका काम खत्म हो जाएगा। अब ये 2x² जाके इसमें घट जाएगा, ठीक है, जो छोटा होता है वो बड़े वाले में घट जाता है, और जो चिन्ह उसका रहता है जो बड़ा हो, तो बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो चिन्ह इसका रहेगा। अब बाकी सबको भी यहीं पर पधार दीजिए कि आप भी सब यहीं रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से दीजिए भाग, यहाँ है -x² तो पक्का है कि माइनस से लगाना पड़ेगा तब ना माइनस आएगा। अब यहाँ है x, अब x² चाहिए तो x से गुना करिए, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, दोनों गुना हो, x पर पावर 2 हो जाए तो आ जाएगा -x²। अब ये x किससे गुना होगा, 2 से, 2x, अब माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ चिन्ह उल्टा कर दीजिए, यहाँ भी चिन्ह उल्टा कर दीजिए, यहाँ काम खत्म। यहाँ बच गया हमारा, देखिए क्या बच गया, x - 6, x - 6 बच रहा है, x - 6 कैसे बचे, कहीं गलती की है हम लोग क्या, x - 6 नहीं बचना चाहिए। देखिए यहाँ +2 था समीकरण में और हम गलती से यहाँ -2 कर दिए, वही हमको लग रहा है कि मेरा सब जो है ऐसे हो क्यों रहा है, ये -2 रहेगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, आप अगर बना लिए हो तो थोड़ा सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 था, ठीक है, और यहाँ हम गलती से -2 दे दिए हैं। कृपया आप अगर बना लिए हो कॉपी में तो कृपया आप उसे यहाँ पे प्लस कर दें, ठीक है। ये +2 क्या होगा, -4 में घटेगा, -2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए -2 होगा, वही हमको लग रहा था कि हम इस प्रश्न को पहले भी कवर कर चुके हैं, आप लोगों को बताने से पहले हम कवर करते हैं उसको कि क्या बताना है। अब ये देखिए -2 है, अब एक बार में ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, x - 2 आ जाएगा, ये देखिए माइनस, ये देखिए प्लस, काम खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा शेषफल। तो हमारा जो भागफल आया है, भागफल कितना है, यहाँ भागफल नहीं लिख सकते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाजक गुना भागफल वाला भागफल है, नहीं। तो ये हम क्या निकाल रहे थे, gx निकाल रहे थे, तो gx बराबर क्या था, px - rx बटे qx, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारा आया है x² - x + 1, यही हमारा उत्तर है बच्चों। देखिए gx इज इक्वल टू हमारा आ गया है x² - x + 1। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और प्रश्न ला सकें। और मतलब प्रश्न तो वही है, बस आप लोग की थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं फिर से, कहीं कोई गलती तो नहीं है, नहीं है। चलिए तो इसी प्रकार से आप बनाइए, बहुत ही आसान है ये प्रश्न, केवल थोड़ी देर के लिए आपको सिस्टमैटिक ढंग से चलना होगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक नियम है, आपको उस नियम को फॉलो करना है, इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।